माता जी की हंस हंस के वार्निंग, हंस हंस के चीज़ें। माता जी को शर्म नहीं आती है कि माता जी हक जमा रही हैं, हक। और उस हक को उन्होंने किस तरीके से जो है वो किया है। क्या माता जी को उस टाइम पे इनका हक नहीं था, एक माँ का, एक सास का? तो भाई जेठानियाँ ऐसी ही होती हैं। जेठानियों को कोई देवरानियाँ यहाँ पर कहने नहीं आती कि तुम सर पे पल्ला रखो या फिर तुम पूरे परिवार को ऐसा करो। लेकिन ये जलन दिखाई दे रही, जो सब जो है लोटा बहू में दिखाई दे रहा है। तो मतलब इस हद तक कि सामने वाला कितना डिप्रेस हो जाए, कितना परेशान हो जाए कि वो आ करके घुटने टेके हाथ जोड़ करके तब जाकर उसे बख्शा जाएगा, नहीं तो उसे यहाँ से भी कहीं और दूर भेजा जाएगा। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ अन्ना, वेलकम कर रही हूँ अपने रोस्ट रिएक्शन बाई कानपुर में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई देख रहे हैं माता जी ने कैसे कैसे वीडियो जो है डालना स्टार्ट फिर से कर दिया। ऐसा लग रहा है माता जी जैसे सिवान छोड़कर जाती हैं ना कहीं घूमने, तो घूमने में मन नहीं लगता, माता जी के ऐसे खुराफात दिमाग में चल जाता है। अब जो है उन्होंने सोचा हम कमेंट सेक्शन ऑफ कर देते। अरे माता जी आज क्यों कमेंट सेक्शन ऑफ करा? पहले से करती आ रही होती तो कमेंट सेक्शन का क्यों नहीं ऑफ किया जाता है? क्योंकि उस कमेंट को उठा करके तो मुद्दा बनाया जाता है, उस कमेंट को ही उठा करके सारी चीज़ें की जाती है। तो भाई ऐसा भाई दुश्मन जो हर एक बात में बस पोक कर रहा है। भाई हमारा फैमिली बहुत खुश है, किसी को घर में आने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो पति पत्नी ये कह रहे हैं कि पापा जो बुलाएंगे तब हम जाएंगे। चलो एक इंसान को तो कम से कम वो मान रहे, दिखावा में ही सही, किसी प्रकार से सही वो मान तो रहे हैं। वहाँ पर ये इंसान ने पहले पोक किया अपने वीडियो में कि कोई यहाँ पे नहीं बुलाएगा, सब खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। फिर उसके बाद उन दोनों ने कहा कि भाई जैसे हम पार्टी करने होता है वैसे जो है लोगों को खलबली मच जाती। ये दोनों पति पत्नी लाइव आ गए और लाइव में जो जहर उगला उस जहर को देख करके लगा कितनी नफरत और कितनी जलन है इन दोनों के अंदर। भाई माता जी को आज अपना हक इतना याद आ रहा है चंद व्यूज के लिए, डॉलर के लिए, कि माता जी हक जता रही हैं, हक बता रही हैं कि हमारा बेटा है, हम उसको इतना बड़ा करें, हमारा जब तक मन करेगा हम तब तक करेंगे। और जब तक ये आकर के जनता को बोलेगा नहीं ना कि तुम जो है गरियाओ नहीं, तब हम जा कर के चुप होंगे। नहीं तो हम बनाते रहेंगे, पोक करते रहेंगे, चाहे ये दोनों वहाँ पर मर जाएं, कुछ भी हो जाए, डिप्रेशन में चले जाएं, लेकिन हम पोक करते रहेंगे। वाह माता जी, क्या हक है और क्या माँ का पद जो है तुमने बताया है, क्या माँ का कर्तव्य बताया कि ये ऐसी माँ होती है, ऐसी माँ होती है जो खुद अपना गीले में सोती है और बच्चों को उसमें सुलाती है, जो खुद अपना भूखे रह लेती है, जो खुद अपना सहन कर लेती है, बच्चों को नहीं। वो ये माँ है। ये चंद डॉलर के लिए, कंटेंट के लिए कह रहे हैं आ करके बोलो, लेकिन अपना मुंह नहीं बंद करेंगी, अपनी हरकतें नहीं बंद करेंगी, है ना। तो अपनी हरकतों की वजह से इनको गालियां पड़ रही। वो अपनी हरकतें नहीं, टोपी देंगे किसी और पे, मतलब बेटे बहू पे, कि तुम्हारी वजह से गाली पड़ रही, तुम आकर के जनता को रोको। अगर तुम रोक दोगे तो हम चाहे जितना जहर उगले, चाहे जितना झूठ पे झूठ बोले, जनता जो है मान जाएगी। चाहे वो 12 बजे सो के उसको बोले कि उठती थी, चाहे वो हमको मारती थी, चाहे वो बहू हमारे लिए बहुत कुछ करती थी, वो सारा जो है जनता माने। और तुम आकर के जब भी जनता वो करे, तुम आकर के हाथ जोड़कर जनता को जलील करो कि नहीं हमारी माँ है, उनको कुछ मत बोलो। तो माता जी का देखा ना है कैसे, मतलब अत्याचार, कैसे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही है माता जी कि नहीं नहीं तुम्हें रोकना है, हम चाहे जितना इल्जाम लगाएं, हम चाहे जितना बदनाम करें। कल उसने बोला कि भाई मैं 12 बजे नहीं सो के उठती थी, मैं हमेशा सुबह ही उठती थी। और इतना मतलब कोई सास किसी को ये बताने के लिए, बुराई करने के लिए ये तैयार रहती है और उसमें हक जताती कि मैं सास हूँ, मैं माँ हूँ, मैं कह सकती हूँ। लेकिन उस सास को ये नहीं शर्म आई कि उसको जापा में है, उसको दिक्कत है, उसको हमें जापा का खाना बना के देना चाहिए, उसके बच्चों को संभालना चाहिए, चाहे जितना वो, चलो हम वीडियो में नहीं लाएंगे, उसके जापे का उसको देख रेख करना चाहिए। इस माँ को ऐसे ही हक नहीं याद आते हैं, खाली सास वाले हक याद आते हैं, माँ वाले हक याद आते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य वाले हक नहीं याद आते कि अरे जापा में है तो उसको केयर करनी चाहिए, उसको जो है अच्छा खाना बना करके उसको जापा वाला बना करके दें ताकि उसकी बॉडी में लगे, जब बुढ़ापा आएगा तब भी हक। ऐसी माँ होती कि आज इस माँ ने तो पूरा शर्मसार कर दिया है। मतलब जबरदस्ती वाला काम कि तुम यहाँ पे जनता को गाली दो, रोको,
कि मेरी माँ को गाली मत पड़ाओ, मेरी फैमिली को मत पड़ाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पोक करती रहूँगी। आज तो खुलेआम चेतावनी दे दी भाई माता जी ने, खुलेआम, कि मैं करती ही रहूँगी, तुम चाहे जो कर लो, और मैं कमेंट सेक्शन ऑफ कर दूँगी, मुझे तो गाली बढ़ेंगी नहीं, लेकिन तुम्हें मैं चैन से नहीं रहने दूँगी। वाह माता जी वाह, हक सिर्फ इसमें आते हैं आपके, और बाकी हक और कर्तव्य नहीं आते। माँ का क्या कर्तव्य होता है वो नहीं याद आते, सास के क्या कर्तव्य होते हैं वो नहीं याद आते हैं, खाली अपने ही कर्तव्य तुमको याद आ रहे हैं। तो भाई कैसे कैसे लोग हैं जो इस तरीके से हरकतें करते नजर आते हैं, और कैसी माँ है जो आज माँ के नाम पर कलंक लगा दिया है। बेटा बहू ने सबको यूट्यूबर बना दिया, ससुराल में सारे नोट छापने लगे। मायके वाले काहे नहीं नोट छाप रहे हैं? लोटा बहू तुमने यूट्यूबर मायके वालों को अंबानी खानदान का क्यों नहीं बना दिया? मायके वालों को भी अंबानी खानदान का बना देती, उनको सब्जी बेचनी नहीं पड़ती, उनको ऐसे घर में रहना नहीं पड़ता जहाँ तुम्हें खुद नहीं मन लगता, इसलिए तुम नहीं जाती हो कि अरे वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तुम वहाँ पर नहीं रुकती हो, क्योंकि तुम्हें आदत हो गई अब गद्दे में सोने की, वहाँ पे नहीं होगा अच्छा खासा क्योंकि दिखाई देता है। तो तुमने अपने मायके वालों को क्यों नहीं अंबानी बना दिया? उनको भी बनाना चाहिए था। अरे लोटा बहू की कल जो है घमंड वाली चीज़ें और जो हरकतें हैं ना, वो और मतलब हमेशा थोड़े ना थोड़े दिन में दिखाई देती है कि कितनी बड़ी तेज और कितनी बड़ी सातिर है, लेकिन कल भी ऐसी फूट की चीज़ें दिखी, ऐसी दिखी नफरत की। भाई ये भाई रोटी बनाने वाला वीडियो दिखाना कि सर में पल्ला डाल के, हमेशा इसने तो शायद वाईटी में पढ़ा है कि अपने पति के लिए खाना बनाया, सिर्फ अपने पति के लिए बनाया, और अगर तुमने सर में पल्ला रखा तो क्या तुम्हें देवरानी कहने आई थी कि तुम सर में पल्ला रखो? भाई देवर ने जो किया माँ के सिखाने में, बहन के सब तब गुट था। आप माँ बहन ने पल्ला झाड़ लिया, चट्टे से उलर के बैठ गई बड़े बेटे के उसमें की, ताकि हमें ना बोलना, हमें को ना बोले, हमारी उजागर ना कर दें चीजें। तो आप छोटे बेटे का जो है बुरा बना दे, सारा विलन वही है। माँ ने तो कुछ किया ही नहीं, जो रोज माँ इतने टॉन्ट मारती थी, इतना वो करती थी, आज माँ इतनी अच्छी बन रही है क्योंकि गेम खेलना जा रहा है। जब ये दो भाई एक दिन एक होंगे ना, तो इस माँ की ना बैंड बजेगी, बैंड, और देख लेना चाहे। तो भाई उस देवरानी ने नहीं किया था, जो उस देवरानी को ये टोंट मार रही है कि यहाँ तो लोग ऐसे हर चीज का वीडियो बनाते हैं, प्रॉपर खाना मांगते हैं, हम तो भूखे रह जाते थे, हम तो सर में पल्ला डाल के रहते, यहाँ तो लोग मेड भी लगी। भाई देवरानी से इतना कंपटीशन काहे? इतना हर जेठानी को कंपटीशन के रहते हो, खास करके इन मैडम को, लोटा बहू को ऐसा दिख रहा था, नफरत ऐसी दिख रही थी कि देवरानी से कितनी जलन है कि इसने कैसे बच्चा पैदा कर लिया, और बच्चा पैदा कर लिया ऐसा लग रहा है कर लिया है। तो इन लोगों का ये मन था इस बच्चे को इस लोटा बहू को दे दो, ये लोटा बहू के बच्चा नहीं तो इसको दे दो, तुम जो है पैदा जरूर करियो लेकिन उसको दे दो। देखना अगर ऐसा हो जाता और ऐसी चीज हो जाती, ये फैमिली इतनी खुश होती कि क्या बताएं, माता जी के तो आसार आसमान में होते, और बहन पूरा घर खुश होते कि उसको दे दिया, पैदा तुम करो, बच्चे उसको दे दो, क्योंकि उसके हो नहीं रहे। भाई इतनी कौन सी ऐसी आफत आ गई कि उसने बच्चा पैदा कर दिया, इतना महाभारत हो गया। जो भी किया उसे पति ने किया, वो तो अभी तक मुंह नहीं खोल रही है, वो अभी तक तुम्हें जवाब नहीं दे रही। क्या वो चाहे तो जवाब नहीं दे सकती कि ये बेटा, ये देवर, ये सब कुछ था तुम्हारा पहले था, मैं जो है यहाँ थी नहीं, मेरी तुम लोगों ने भी किस्मत ऐसी लिखी, फोड़ दी, और उसके बाद हमें आकर क्यों कर रहे हो? तो भाई ऐसी बहुत सी जलनखोर जो जेठानियाँ होती हैं वो दिख गई लोटा बहू जैसी, और ऐसी माँ जो सरेआम सोशल मीडिया में धमकी दे रही है, मतलब जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही है कि तुम आ करके जनता को बोलो, गाली गलौज करो, और हम जो है तुम्हारी बीबी को और तुमको बदनाम करते रहेंगे। उस माँ को ये हक और ये फर्ज नहीं आया कि मैं अपनी पोती को ना लाऊं और मतलब वीडियो में, चलो उसके सारे कर्तव्य तो करूं, मेरे घर में आइए, बहू का देखभाल तो 1 महीने कर दूं, नहीं, वो फर्ज वो कर्तव्य नहीं आए। कैसी माँ है कि मतलब हर चीज़ में बस दखल अंदाजी करना, हर चीज़ में दखल अंदाजी करना, वो बर्थडे की पार्टी कर रहा तो दखल अंदाजी करना, वो खा रहा है तो दखल अंदाजी करना, वो ला रहा सामान तो दखल अंदाजी करना, वो अपनी बीवी को प्यार कर रहा तो दखल अंदाजी करना, वो अपने बच्चे को दिखा रहा तो दखल अंदाजी करना, मतलब हर चीज़ में माँ को दखल अंदाजी करना है। ऐसे भाई और ऐसी भाभी, ऐसी माँ भगवान किसी दुश्मन को सच में नहीं मिलना चाहिए जैसे ये सब हैं। मतलब इतिहास लिख दिया कि ऐसी भी माएँ होती हैं। वहाँ जाकर भी चैन और सुकून नहीं है माता जी को, वहाँ से जाके
इतनी पोकिंग कि मतलब इनको डिप्रेशन होता है, इनको 2 महीने से डिप्रेशन था, ये घूम रही थी, इनको जो है चक्कर आ रहे थे, उल्टियाँ हो रही थी, बीपी हाई हो गया था, लेकिन उसको कुछ नहीं हो सकता। वो इंसान नहीं है, वो जो है बहुत गिरा हुआ है, वो उसकी बीबी बहुत मतलब शर्म नाम की 1% की चीज़ नहीं माता जी में। और उस इंसान को तो छोड़ ही दो, वो तो इतना गिरा हुआ इंसान है कि डॉलर के लिए आज दिन तक हर औरत की इज्जत ही उड़ाता आया है ये बंदा है। पलंग वाले बाबा हर एक औरत की इज्जत उड़ाता आया, सिर्फ और सिर्फ इज्जत से लोगों के खेलते आया। भाई धन्य ऐसे लोग जो ऐसी इनको जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं और ऐसी चीज मानते हैं कि छोटा वाला भी कम नहीं था, लेकिन किसके कहने पे करता आ रहा था, क्यों करता आ रहा था, वो भी सबके उसमें है, लेकिन हद है किसी चीज़ की। तो ऐसी जेठानियाँ जो कंपेयर करने लग जाती हैं देवरानियों से, भाई वो सास को कह सकती हैं, आदमी को कह सकती हैं, देवर को कह सकती हैं, लेकिन वो देवरानी को नहीं कह सकती हैं कुछ। देवरानी तुमसे कुछ कहे तब कह सकते हैं। तो भाई ये जलन साफ दिखाई दे रहा, नफरत, दुश्मनी। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छे लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करना और अपना ओपिनियन जरूर देना। बाय बाय।